नमस्कार बच्चों, आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आएंगे। फर्स्ट लेक्चर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा। अच्छा, आपको पता है अपने चैनल का नाम सब्सक्राइब करना और आगे जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास पहुँचाना। कल हमने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने एलिमेंट के 4 या 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो करवाया था। उससे आगे बढ़े, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे भाई? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या मतलब है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। उन इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, दोनों का क्या सेम होगा? ऑर्डर। ऑर्डर में ये 2x2 भी हो सकता है, ये भी 2x2 का ही होगा। अगर इसका ऑर्डर 2x3 का है तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2x3 का। इक्वल मैट्रिक्स के लिए चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर सेम ऑर्डर वाला दूसरे स्क्वायर के सेम ऑर्डर वाले के इक्वल होगा। कुछ और कंडीशन भी है। अब जैसे हम बात करें, इसका कोई एलिमेंट 2x2 का लेट करके चल रहे हैं। हम क्या लेट करके चल रहे हैं? एक 2x2 का। अगर इसका एक एलिमेंट 4 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है? 4 है, तो इसका भी ये एलिमेंट क्या होगा? आपका 4 ही होगा। अगर ये एलिमेंट इसका 3 है तो इसका ये एलिमेंट भी क्या होगा? 3 होगा। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले के दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए भाई। ठीक है। तो इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। अब यहां पर कोई एलिमेंट 5 हो गया, ये कौन सी रो होगी? सेकंड रो। कौन सा कॉलम हो गया? फर्स्ट। ये कौन सी रो है? फर्स्ट। ये कौन सी रो है? सेकंड। ठीक है। कॉलम कौन सा आपका? ये फर्स्ट, C1 से डिनोट कर रहे हैं। ये कॉलम आपका कौन सा हो गया भाई? C2। इसका अगर ये एलिमेंट 5 है तो इसका भी कितना होएगा? आपके पास एलिमेंट 5 ही होगा। अगर ये एलिमेंट 9 है इसकी वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 9 होगी। दो मैट्रिक्स इक्वल है, उनके रिस्पेक्टिवली जो फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट है वैसे ही एलिमेंटों की वैल्यू किस में होनी चाहिए? आपके पास इसके इक्वल वाले मैट्रिक्स में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके पास क्वेश्चन आएगा, यहां पर लिख दिया जाएगा x y z 3 2x प्लस 5 2x प्लस 5 y माइनस 2y माइनस 3 4 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। क्वेश्चन दोबारा देखें, आपको ये गिवन होगा, ये टर्म आपको गिवन होगी, पूछा जाएगा आपसे x, y और z। अब क्या बताया था इक्वल मैट्रिक्स में? इक्वल मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिवली जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले के क्या आएगा? इक्वल। कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है। और क्या आएगा? y किसके इक्वल आएगा? 2y माइनस 3। क्योंकि आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? किसकी पूछ रहा है भाई? x, y और z की। और तीसरे को कंपेयर करें तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 आ गई, क्योंकि 3 तो 3 के इक्वल होगा। क्योंकि आपसे पूछा क्या जाएगा? फाइंड x, y, z। कंपेयर कर लिया। आगे देखो भाई, सिंपल आ गई है तो इक्वेशन छोटी क्लासों में ही पढ़ते आ रहे हैं। x की वैल्यू निकालनी है आपने, इस x को इधर भेजेंगे तो x रह जाएगा और ये प्लस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या बोला भाई? ये x उधर चला गया, इसमें से माइनस हो गया।
ये 5 था, इधर आगे किसका हो गया, माइनस का। यहाँ पर भी सेम, y इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y में से y चला जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3। यहाँ पर ये एक ही टर्म थी, कांस्टेंट थी, दूसरी तरफ तो z की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आगे के जो क्वेश्चन है अपने पास वो इस तरह के होंगे। आपको इक्वल मैट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, फाइंड द वैल्यू आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता कई बार यहाँ से, फाइंड द वैल्यू के लिए। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ये तो स्क्वायर है, आपसे रेक्टेंगुलर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसमें ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा और ये भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक क्वेश्चन और हम लेके चले, उसमें वैल्यू पूछी जाए आपसे। ये तो हमने कोई लेट किया था एक्सरसाइज का, अपने पास एक क्वेश्चन है 2x, एक क्वेश्चन आपके पास 2x, एक मैट्रिक्स है 2x 1 5x प्लस 2y, ये इक्वल है आपका, इक्वल गिवन है 4, फर्स्ट रो में 4 1 5 0, फाइंड, ये क्वेश्चन आ गया आपका अगला। ये हमने कोई क्वेश्चन एक लेट किया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एलिमेंट में। अब बता रखा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आपसे पूछ रहा क्या, x और y कंपेयर करें। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये, तो 2x किसके इक्वल आएगा, 4 के। 2x किसके इक्वल आएगा, 4 के। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2। 1 तो 1 के इक्वल है ही, वैल्यू तो निकालनी नहीं भाई। 5 5 के इक्वल है, और आपके पास x प्लस 2y किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये, 0 के। अब देखो यहाँ पर तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगी। अब दूसरा वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में एक वेरिएबल और भी दिया गया है और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस का 2y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1। ठीक है, आ गया समझ में भाई। तो इस तरह जो ये अपना 3.1 का बचा हुआ काम था ये है। अच्छा, आप बच्चे हैं ना जो क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे द्वारा, वो अपनी कॉपी कंप्लीट करें भाई, ये ज़रूरी है। साथ के साथ ऐसे फिर फ़ायदा नहीं होगा, तो आप की कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसके ये अलग से प्रॉब्लम के नाम से वीडियो बना के हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो 3.1 कंप्लीट हो गई। आपका यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2x3 का ये, 2x3 का ये भी हो सकता है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो 3.1 तो कंप्लीट हो गई। अब कौन सी एक्सरसाइज आएगी, 3.2। 3.2 में भी मैट्रिक्स का वही है, बेसिक तो है ही है साथ में। अब 3.2 में 2 बातें और आ जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक क्या वर्ड आ गया, 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना आपने, ठीक है, और एक 2 मैट्रिक्स का क्या करना आपने, सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। 3 प्लस 5 कितना हो गया भाई, 8। यहाँ पर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये तो बात किसकी थी, सिंपल की भाई, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन। जैसे हम छोटी क्लासेस में बेसिक ये पढ़ते थे, उसी तरह मैट्रिक्स भी अपने पास +2 में उसी लेवल के हिसाब से बेसिक्स है। अब हम किसको ऐड करेंगे, मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2। यहाँ पे कुछ एलिमेंट लेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन होंगे, जैसे ये 5 2 3 1 0 -1 2
+4। ठीक है, अब दोनों का आपने क्या करना है, एडिशन। अब बात ये आ गई भाई, वहाँ पे तो इक्वेशन सिंपल थी, इसमें क्या होगा, क्या बात बताई, दोनों का ऑर्डर सेम। अब ऐड करेंगे, जैसे हमने इक्वल वाले में नहीं था, कंपेयर करते थे पहले एलिमेंट को पहले से, तो यहाँ पे भी क्या समझ में आएगा, जब दो मैट्रिक्स में एडिशन करना है, जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 + 0 5 ही होएगा, 2 - 1 1 रह गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 1 और 4 कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 × 2। एडिशन में आप 3 × 3 को 3 × 3 में ऐड कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर में ऐड करेंगे। अगर ऑप्शन टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स वही ऐड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो एक सबट्रैक्शन का क्वेश्चन समझें। सबट्रैक्शन में क्या होगा, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स आपने सबट्रैक्ट करना, जैसे 3 1 4 7, एक ये मैट्रिक्स कर लिया, इसका भी ऑर्डर हमने क्या ले लिया भाई, 2 × 2। इसमें से एक माइनस करें, मैट्रिक्स 7 4 2 5। अब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। अब कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी, जैसे एडिशन में था, इक्वल में था, तो यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से ही जाएगा, जिसकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में है उसी में से माइनस करना है, उसी में वो एलिमेंट क्या करना था, प्लस करना था। और यही कंसेप्ट किस में था, इक्वल वाले में था। तो 3 में से 7 गया, कितना आ गया, -4। 1 में से 4 गया तो कितना आ गया, -3। 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2। 7 में से 5 गया तो कितना आ गया आपके पास, 2। बात वही है, ऑर्डर अभी भी क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन लेट करते हैं हम ऐसा, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m × n है, इसको ऐड कर दिया एक मैट्रिक्स 3 × 2 में, 3 × 2 में ऐड होने के बाद एक मैट्रिक्स का कोई रिजल्ट आया, उसका भी 3 × 2 है। हम एलिमेंट ऐड कर लेते हैं भाई, 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है और आपके पास क्या है, 2 कॉलम है। अब पूछा जाएगा m और n की वैल्यू क्या है। क्या बताया आपको, दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम। तो इसमें जब हम कंपेयर करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम, रो के इक्वल और कॉलम के इक्वल, तो यहां पर आपके पास m की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2। एलिमेंट लिखने ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसे दे देगा, एक मैट्रिक्स P है, उसको Q मैट्रिक्स में ऐड करना है, और रिजल्ट आपके पास जो आएगा उसका मैट्रिक्स का नाम जैसे Z लेट कर लिया, इसका ऑर्डर 3 × m है, इसका ऑर्डर n × 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो सबका सेम होता है। इस बार सोचे, अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया, और बताया ऐड कब होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो फिर क्या बात समझ में आई, ऑर्डर सेम कब होगा, रो की वैल्यू किसके इक्वल है, रो के, और कॉलम की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉलम के। रो कितनी, 3, और यहां पर वैल्यू कितनी है इसमें, n, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई, 3, और m किसके इक्वल आ गया भैया आपके पास, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है,
m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 2। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही आपका एडिशन में है और इसी तरह का आपसे किससे में पूछा जाएगा, सब्ट्रैक्शन में पूछा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे ए मैट्रिक्स दे देगा वो 3 2 1 4, एक मैट्रिक्स आपको बी देगा, बी मैट्रिक्स देगा 3 -5 0 1। फाइंड द, क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द 2a प्लस b, 2a प्लस b। सिंपल भी दे सकता है, a की वैल्यू अलग देगा, b की वैल्यू अलग देगा। अगर हम छोटी क्लास का एग्जाम्पल लें, वहाँ पे आपसे पूछा जाए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, फाइंड 2x प्लस y। क्या करते थे, x की वैल्यू पुट कर देते थे। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 × 2 कितना होगा 8 प्लस 3 11। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हमने छोटी क्लासों में सीखा, लेकिन आज हम किसका बेसिक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का। तो रूल तो वही चलेगा ना। क्या कह रहा है ये, a को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब बात ये आ गई, वहां पर तो एक वैल्यू थी, यहां पर तो अलग अलग वैल्यू है। इस a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोई एलिमेंट दिया जाएगा वो सब एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × a की वैल्यू पुट कर दो, जो a मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 4, b की वैल्यू क्या है 3 -5 0 1। अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसे तो ऐड तो नहीं करते थे 4 + 3, पहले इसकी क्या करनी थी, मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स भी रूल तो वही फॉलो करेगा ना। मल्टीप्लाई से क्या रिजल्ट आएगा, 6 4 2 8। मल्टीप्लाई कर दी 2 की, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो सब एलिमेंट के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस में क्या लिखा गया है, 3 -5 0 1। क्या रिजल्ट आएगा, 6 को 3 में ऐड करें 9, 4 को -5 में ऐड करेंगे -1, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, 8 को 1 में ऐड करेंगे 9। ठीक है, तो आपका ये क्लियर। देखो भाई, एडिशन के और क्वेश्चन हम लेट करके चले। क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से दे सकता है। कुछ क्वेश्चन एडिशन के ऐसे दे सकता है कि जिसमें इक्वल का कंसेप्ट भी क्या करना पड़े, यूज़ करना पड़े। क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जिसमें किसका यूज़ करना पड़ सकता है, इक्वल वाले कंसेप्ट का। जैसे 3 2 1 4, ठीक है, x 1 5 2 इज इक्वल टू 4y z w। बात तो इक्वल हमने पढ़ लिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि एडिशन के साथ इक्वल का कंसेप्ट भी क्या करना पड़ सकता है, यूज करना पड़ सकता है। तो एडिशन पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करें, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + x, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इक्वल दे रखा है। पूछा क्या जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा आपसे, फाइंड x y z एंड w। तो 1 y z w, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये रेक्टेंगुलर सेम ऑर्डर, ये भी रेक्टेंगुलर सेम ऑर्डर, तो ये भी रेक्टेंगुलर क्या आएगा, सेम ऑर्डर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, सेम ऑर्डर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का एडिशन का जो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें वो किसी और ऑर्डर के इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल में यही तो बताया था, इक्वल वही मैट्रिक्स होते हैं दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। कंपेयर करें, क्योंकि ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से, तो 3 + x = 1, सेम 3 किसके इक्वल है, y के, और 6 किसके इक्वल है, z के, और ये 6 किसके इक्वल है, w के। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया आपके पास -2, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, और w की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होंगे। आपने 3.2 के ये 5 और 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वो करने हैं। अच्छा, आपसे उम्मीद करूँगा मैं, आप भैया आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्लासेस में, अपना काम साथ के साथ करें, और हो सके तो आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें जो आपके एकेडमी में चल रहा है। ठीक है, तो फिर बाद में सिलेबस करेंगे तो इस बात में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम निकाल के ज़रूर, आपको जिस हिसाब से भी टाइम मिले उस हिसाब से वीडियो देखो आप। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको भी आप बोलो। ठीक है, धन्यवाद भाई।